अ वेरी गुड आफ्टरनून आयुष। चलो स्टार्ट करते हैं ना क्लास को अपन। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आपका जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा विजन है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने क्वेश्चन आज की डेट में पॉसिबल हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बन चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा कि हमको कोई एक नंबर दिया हुआ है। क्या है ये नंबर है? कौन सा नंबर है? ये बाइनरी नंबर है। उसको हमको डेसिमल में क्या करना है? कन्वर्ट। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे क्या लिखा है 101। तो अगर आप इसको 8421 कोड के हिसाब से देखोगे तो क्या बन जाएगा ये आपका 101। क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 4 और 1 क्या हो जाएगा पास? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो ए बी डी में से आपका आंसर हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट में चीजें हैं, है ना? तो क्या आपके पास 0.101। अगर इसको भी देखो तो कैसे करते हैं अपन इसको 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे बढ़ता है चीजें। तो यहाँ पे क्या नंबर है आपका 101। तो 101 इनका ऐड कर लो, इनका ऐड कर दो 1/2 प्लस 1/8 आपका आंसर होगा। 1/2 कितना होता है? 0.5। और ये होता है 1/8 कितना होता है आपका? 0.125 से ऐसे हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? 0.625। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। सब प्लीज थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ कराइएगा। कॉन्सेप्ट के साथ ही तो बता रहा हूँ यार, इसमें कुछ डाउट तो आप लोग बोल दिया करो ना। आप लोग हैंड रेज कर लिया करो कहीं पे कुछ डाउट आता है तो। अब मैं पूरा ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, कल की क्लास में भी कराया मैंने ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी कराया। कहीं पे नया क्वेश्चन आएगा तो जरूर वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहिए। लेकिन तब भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है ना? अगर कहीं पे डाउट आता है तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे एक नंबर दिया है। कौन सा नंबर है ये? 13, जो कि एक डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का जो बेस होता है कितना होता है आपके पास? डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो होता है आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर दिया है क्या आपको? 13। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मैंने आपको कोड बताया ना, कौन सा? 8421। अब आप ये याद रखो कि आपको 13 बनाना है। तो कहाँ कहाँ पे 1 रखोगे तो उनका एडिशन 13 आ जाएगा। एक 8 पे रख लो यहाँ पे 1, एक यहाँ पे रख लो और एक यहाँ पे रख लो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा चेक कर लो। 8 प्लस 4 12 और एक 13। बैठ गया ना सिस्टम? तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? 1101। ये आपका शॉर्टकट बता दिया मैंने। अगर आपको लॉन्ग कट करना हो तो लॉन्ग कट भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे? देखो 13 को 2 से डिवाइड करते हो कितना आ जाएगा यहाँ पे? दो दो छक्का 12, यहाँ पे रिमाइंडर 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो 1101 ऐसे कर सकते हो। दोनों अप्रोच से मैंने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट किया? बाइनरी में कन्वर्ट किया। कहीं पे भी डाउट आएगा बोल सकते हो, है ना? मुझे लगता है कि इनमें डाउट आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास नंबर क्या है? 15। 15 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल कैसे? आपको पता ना कोड क्या होता है? 8421। इनमें किनको किनको ऐड किया जाए तो हमको 15 मिलेगा। तो एक 1 यहाँ पर, तो 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 111। आपका जो आंसर हो जाएगा 15 का जो बाइनरी कोड होगा कितना होगा? 111। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सी। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आया लॉन्ग कट करना तो लॉन्ग कट भी कर सकते हो। 15 से डिवाइड कर दो यहाँ पे। 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। 2 3 जा
6 रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे भी 1 1 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया नंबर यहाँ पे क्या, डेसिमल नंबर दिया है 11, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट सिंपल करना 8421, तो 8 2 10 1 11, 1011 आंसर आ जाएगा। स्पीड भी तो हमको डेवलप करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका 1011। चेक कर लो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कैसे किया मैंने, अगेन वही कोड यूज किया 8421, तो 8 2 10 11। क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बीसीडी इज एब्रिविएशन ऑफ। हम बार बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, ओके हम लोग का बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन की बात है कि हम लोग बीसीडी कोड यूज करते हैं, तो बीसीडी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या 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 ऑप्शन है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का कोड क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है आपका, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है बीसीडी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 20। अब देखो यहाँ पे 20 जो लिखा है ना, तो यहाँ पे बेस 10 लिखा है, मतलब डेसिमल नंबर है, तो हालांकि यहाँ पे 10 लिखना भी नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आपका कोड क्या था 8421, एक यहाँ पे था 16, तो आपको 20 बनाना, तो कैसे बनाओगे, एक यहाँ पे रख लो 1, एक यहाँ पे रख लो 1, 16 4 20, बाकी 0 0 कर दो, तो 1 0 1 0 1 0 0, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या 1 0 1 0 0। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया मैंने, 16 और 4 को ऐड किया, 16 4 20, ये आपका शॉर्टकट है। लॉन्ग कट लगाना है तो क्या करना है, डिवाइड करके कर लो, 20 को डिवाइड कर दो, 20 20 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, 2 पंचा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 4, रिमाइंडर 1, 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पे, चेक कर लो इसको 1 0 1 0 0 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सभी लोग भी, आप लोग भी ट्राई करो धीरे धीरे, है ना। अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे हो तो इतने बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में थोड़ा सा, अच्छा देखो पहली बात तो बता दूं, ये क्वेश्चन कहाँ का है, इसरो का, है ना। इसरो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होते हैं, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन लैंग्वेज ऐसा दिया जाए कि आपको कंफ्यूज हो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6 बिट नंबर्स इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड साइंड फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो अगर आपको याद होगा, मैंने किसी भी नंबर को 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, साइंड फॉर्म में, 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो मैंने किसी भी नंबर को 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं ना, उन चारों को ही मैं एक जैसे रिप्रेजेंट करता हूं, जो डिफरेंस आता है वो निगेटिव नंबर में। जैसे कि आपका जो साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म है उसमें 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, 1's कॉम्प्लीमेंट में भी 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट में 0 का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन था। तो मतलब इन तीनों में जितने भी नंबर है यहाँ पे ना, इन सभी में डिफरेंस कहां पे आता था, इन सभी में डिफरेंस आता था आपका सिर्फ और सिर्फ किसमें, आपका डिफरेंस आता था निगेटिव नंबर में। तो यहां बोला गया है कि अगर हम दो नंबर को ऐड करें, किसको, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं 1 0 1 1 0 0, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये आपका ये,
अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको ओवरफ्लो देखने को मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? ओवरफ्लो देखने को मिलेगा। तो किस फॉर्म में मिलेगा? इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, साइंड मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, इन ऑल द थ्री। तो क्या बोलोगे? देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे जो ओवरफ्लो आएगा ना वो तीनों केस में आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर होता तो जरूर डिफरेंस होता, लेकिन दोनों ही यहाँ पे जीरो है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर है। ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर केस में जब एडिशन करोगे ना तो जो ओवरफ्लो आएगा वो सभी फॉर्म में आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी, वंस में भी आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी आएगा, तीनों ही फॉर्म में आपका आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन ऑल थ्री। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इन ऑल द थ्री फॉर्मेट। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? बोलो। राहुल बोल रहे हैं सर कैसे पता चला कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं? राहुल देखो मैंने आपको पहले बताया भी था यार कि जब एमएसपी वाला डिजिट जीरो हो मतलब वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहां पे वन है दैट मींस वो आपका निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन पहले ही बोला गया कि हमारे पास जो नंबर लिखे हैं 6 डिजिट के वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, मतलब कि जो पहला वाला डिजिट है एमएसपी वाला वहां पे जीरो है, दैट मींस वो आपका पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे BAD लिखा हुआ है, इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। ठीक है ना, किसका? BAD का आपको बताना है, आपको यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा देखना आप सभी लोग। तो आपको यहाँ पे कोड याद रखना पड़ेगा। देखना कहाँ गया पेन? आपको यहाँ पे कोड याद करना होगा, ABCDEF हम क्या बोलते हैं। मैं बता दूं आपको कि आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप इनको लिखो, है ना। कि A आपका कितना होता है? 10 होता है, B आपका 11 होगा, C 12 होगा, D 13 होगा, E 14 होगा, F 15। हालांकि लोगों को ये तो याद रहता है क्या A वाला 10 होता है ना, F वाला 15 होता है। इन चारों को आपको याद करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डी का कोड क्या होता है? डी का कोड होता है 13। तो 13 गुणे 16 की पावर 0, बहुत बढ़िया, प्लस ए का कोड होता है कितना? 10। तो 10 गुणे 16 की पावर 1, प्लस बी का कोड होता है क्या? 11। तो 11 गुणे 16 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 256 प्लस 160 प्लस 13। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो कितना आएगा? 6 3 9। आपका आंसर बी या डी में से कुछ होगा। आपका जो आंसर होगा ना वो कितना होगा? बी और डी में से कुछ लोगों के साथ। कैसे आपने चेक कर लिया? देखो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मुझे ये पता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या? इसका 0 है और इसका लास्ट डिजिट कितना? आपका 3। इनका सम को कितना आएगा? 9 आएगा। अब चेक कर लो 9 कहाँ पे है? 9 इसमें तो नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर बी या डी में से होगा। ठीक है, अब ये भी सोच लो कि मान लो इक्वलेंट करते हैं ना, मान लो 11, इसको मैं 10 मान, अगर मैं इसको 10 मान लेता हूँ कितना आएगा? 2000 के आसपास आंसर आएगा इसका, 2500 के आसपास आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या 160 और 13 है, मतलब आपका आंसर कहीं कहीं 3000 के आसपास होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2989। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने अपने लाइफ में जितने भी एग्जाम निकाले हैं, है ना, जब मैं कभी कोई एग्जाम देता हूं तो मैं किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता। आज भी मैं कुछ ना कुछ एग्जाम देता हूं तो मैं किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करता हूं यार। क्योंकि अगर पूरा देखो आज के टाइम पे ना पेपर थोड़ा सा हिंदी रहते हैं, है ना, तो आपको क्वेश्चन को जल्दी करना होता है। क्योंकि आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी रहेगा तो आपको वहां पे ज्यादा टाइम देना है, तो इनमें आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा। और कम टाइम लगाने के लिए आपको इन सभी अप्रोच को सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि आप 11 गुण 256 पूरा सॉल्व करो, फिर 160 से ऐड करो, फिर 13 ऐड करो, ऐसा नहीं करना है ना। फास्ट लगाना है। और ये सारी चीजें कब करनी है? आपको प्रैक्टिस करते टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका नंबर दिया यहाँ पे बाइनरी क्या 0.0625, ये बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना। क्या करना है आपको, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखना, लोगों के मैसेज आते हैं यार क्लास के टाइम पे। बताइए कैसे सॉल्व करना है। आपका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखना आपको पता होगा एक सिस्टम इसका 0.0625, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 0.125। 125 है कि कितना है, एक बार बताओ जरा। इसमें से आप क्या कैरी कर लोगे, जीरो रख लोगे। फिर यहां पे आ गया 0.125, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.250। ये भी आप कितना आ जाएगा यहाँ पे जीरो। फिर 0.25 को यहाँ पे जाओ 0.25 × 2 कितना हो जाएगा पास, यहाँ पे 0.500, कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, फिर 0.500 × 2 करो, कितना आ जाएगा पास यहाँ पे 1.000, मतलब आपका आ जाएगा 1। तो आपका कोड क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.0001। एक तो ये सिस्टम हो गया। एक सिस्टम और था, कौन सा, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। अब आपको देखना है कि आपको चाहिए क्या है, एक 0.625, मतलब आपको जीरो इसको भी रखना पड़ेगा, इसको भी जीरो रखना पड़ेगा, इसको भी जीरो रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/16 कितना होता है आपका 0.0625 होता है। सर लेकिन थोड़ा डाउट रह जाता है कभी, अगर पूरा सॉल्व नहीं किए आते हुए क्वेश्चन को, तो देखो, तो उसी के लिए तो हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप इतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कम टाइम लगता है ना। आप ये मान के चलो कि आप घर में चाय बना रहे हो पहली बार, अगर आप पहली बार चाय बनाओगे तो आपको आधे घंटे टाइम लगेंगे। लेकिन अगर आप डेली 1 कप चाय बनाते हो ना, तो उस 1 कप चाय बनाने का आपको मैक्स टू मैक्स 3 मिनट लगेंगे। तो बात यहां पे होती है क्या, हैबिट, कितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बैठे हो। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, आप लोग उस लेवल को टच कर ही नहीं सकते हो। और टच करो उस लेवल को, अगर आपने टच कर लिया ना, तो एग्जाम में आप 3 3 4 साल 5 5 साल सब्जेक्ट ही मत पढ़ो, आप 4 साल 5 साल सब्जेक्ट ही पढ़ो, तभी आपसे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर दिया मेरे पास, इसका मुझे क्या करना है, जो मुझे नंबर दिया गया है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट। तो बहुत सिंपल है, ए का कोड क्या होता है 10। 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 का कोड क्या हो जाएगा बताओ जरा। आपका कोड होता है 8421, तो 10 क्या हो जाएगा 1010। जीरो कोड क्या होगा, ये 10 का कोड हो गया। जीरो का कोड क्या होगा 0000। बी का क्या होता है आपका 11, क्या हो जाएगा 1 8, अच्छा 11 बनाना ना आपको, तो 1011, ये 11 बन गया, 8 2 से 11। फिर आपको रखना है क्या 5, 5 का कोड क्या हो जाएगा 0100। चेक कर लो क्या आपका आंसर 1010, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, 1010 तो हो गया ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, देखो ना क्वेश्चन को, आप बस ए को निकालते हैं यहाँ पे, मैं तो आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व किया हूँ, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे क्या है 1010, इतना मैच हुआ, इसमें नहीं मैच नहीं कर रहा, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप आगे बढ़ते ही मत, पूरा आपको आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड विद्युत प्रभा, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगेन यहाँ पे क्या करना है, 10 लिखा हुआ 10 लिखा हुआ जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्या होता है कोड 8421, 10 बनाना है तो 1010, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी।
मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर सच एज जीरोस एंड वन इज कॉल्ड, मतलब किसी भी नंबर को हम जीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नोटेशन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी नोटेशन, वेरिएबल नोटेशन, प्राइमरी नोटेशन या बाइनरी नोटेशन? तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी नोटेशन। सिंपल सा आंसर हो जाएगा बाइनरी नोटेशन। बाइनरी का मतलब होता है क्या? दो, जीरो और वन। वॉट इज द बाइनरी कोड ऑफ 73? 73 का बाइनरी कोड क्या होगा ये आपको निकालना है। तो कल इसको सॉल्व आप कैसे करोगे? देखो मुझे ये वाली अप्रोच बहुत लंबी लगती है यार, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो तो मुझे आसान लगता है। तो 73 को आप कर लो इसमें हेक्साडेसिमल में, कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, 4, कितना बचेगा आपके पास? 9, 49 हो जाएगा शायद से। 49 हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल में ये। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, इसमें कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? 4 क्या होता है? 0100, ये 4 बन गया। 9 क्या होता है? 100। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। जहां तक मुझे देखना पड़ेगा, आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा गलत तो नहीं है। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा यार, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा ना। अगर एफ होता है, F4F होता तब जाके उसको आप करते ना 111111, लेकिन आपके पास तो 9 आ रहा है, तो 9 का कोड क्या होगा? 1001 होगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का था, ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? समझ में आया क्या किया मैंने? देखो आप क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे सोचो कि मैं किस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए? 73 में 2 का डिवाइड करेंगे। कैसे? सर 2 से डिवाइड किया, 36 आया, रिमाइंडर बना गया। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? 18 आया, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 0। फिर 2 से सॉल्व किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1। 2 से सॉल्व किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा, फिर देते हैं 1 1 0 1 ऐसा करके। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत मतलब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो आप क्वेश्चन में सर इसको 8421 मेथड से सॉल्व कर दीजिए प्लीज। कर देता हूं मैं, देखो मैं कर देता हूं, देखो फिर से कर रहा हूँ सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या किया आपने, 73 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो आपको 16 चौको 64, रिमाइंडर आ जाएगा 9। मतलब आपने 73 जो कि किस में है? डेसिमल में है, इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कितना मार दिया? 49। ठीक है, ये आपको हो जाएगा किसमें? हेक्साडेसिमल में। अब आपको कोड क्या पता है? 8421। अब आपको बनाना है यहाँ पे 4। 4 कैसे बनाओगे? 0100, ये 4 बन गया। 9 कैसे बनेगा? एक और एक, ये बीच में डबल जीरो। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों को मर्ज कर दो, तो क्या हो जाएगा? 100010001। तो ये 1001001, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक नंबर दिया है, बाइनरी नंबर है, इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है इसका? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करते हो टूज कॉम्प्लीमेंट? वन कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका, उसमें आप 1 ऐड कर दो, तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कैसे करना है देखना आप लोग। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 0 1 0 0 1 1 0 1, फिर 1 ऐड कर दो इसमें। ये आपका क्या हो गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आप 1 ऐड कर दो, 1 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, बाकी सब कॉपी कर दो, 1 1 0 0 1 0। चेक कर लो क्या हो जाएगा? 01001110। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम निबल मीन्स। देखो
हमारे पास क्या होता है, एक होता है बिट, एक होता है हमारे पास यहाँ पे निबल, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे बाइट। तीन चीजों को समझो। जैसे मान लो मैं लिखा यहाँ पे क्या, 1 0 0 1 1 ये मैंने लिखा, ठीक है। तो इसमें से जो, एक लिखता हूँ, 1 0 1 1 0 0 1 1 ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे टोटल कितने बिट है काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है। तो इनमें से एक बिट को मैं क्या बोलता हूँ, बिट। सिर्फ एक डिजिट को बोलता हूँ यहाँ पे बिट, ये हो गया मेरा बिट, ठीक है। इसमें से अगर मैं 4 की पेयरिंग कर दूं, इसको मैं पेयरिंग कर रहा हूं, मैं 4 की पेयरिंग कर रहा हूं, 4 की पेयरिंग कर रहा हूं, उसको मैं बोलता हूं निबल। मतलब कि 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलता हूं मैं, निबल। और अगर मैं यहां पे, और अगर मैं इन 8 की पेयरिंग कर दूं, तो उसको बोलता हूं मैं आपका क्या, बाइट। तो समझ में आया। बिट क्या होता है, सिंगल डिजिट को बिट बोलते हैं, 4 बिट को हम निबल बोलते हैं, और 8 बिट को हम बोलते हैं बाइट। मतलब 2 निबल क्या होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। 2 निबल किसके बराबर होगा, 1 बाइट के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 0110 इन बाइनरी फॉर्म कैन बी रिटन एज डैश डैश इन डेसिमल फॉर्म। तो क्या लिखा है, 8421, क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पे, 0110। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 4 2 6, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। आपको यहाँ पे 4 कोड लिखे, इनमें से बताना कि कौन सा आपका इनवैलिड बीसीडी कोड नहीं है। मतलब इन 4 में से 3 तो आपकी इनवैलिड बीसीडी होंगे। बीसीडी का कोड का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोड है वो 0 0 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 9 तक, मतलब 1001 तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाने, है ना। तो ये आपका होता है वैलिड। इनवैलिड कौन सा है, तो देखो जो ये आपका है 1001, ये तो आपका वैलिड के अंदर आता है, तो वैलिड है। और यही आपसे पूछा गया है कि आपका इनवैलिड कौन नहीं है, इनवैलिड आपका ये नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप इसका देखो कितना हो जाएगा, 8 2 10, ये होता है आपका 10, तो गलत आंसर है। ये कितना होगा, 8 4 12, तो ये भी गलत आंसर है। ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, तो ये भी गलत आंसर है। ये आपका होता है 9, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बीसीडी में जो कोड होता है वो कहाँ होता है, 0 से लेके 9 तक का कोड होता है, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई वालों में आया था क्वेश्चन 2019 में। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 14, आपका 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 4 2 1। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 2 14, 1110, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। Which of the following is invalid state in 8421 बाइनरी कोडेड सिस्टम। आपको यहां बताना है कि कौन आपका इनवैलिड है। तो देखो ये क्या होता है आपका, देखो 842 मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब 0 से लेकर 9 तक नंबर होने चाहिए। इसका कोड क्या होगा, 8 4 12 2 14, ये 14 आपका क्या है, वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाए। ये होता है आपका 1, तो 1 तो वैलिड हो गया। ये होता है आपका 8, तो 8 भी वैलिड है। ये आपका है 4, तो 4 भी वैलिड है। लेकिन 14 आपका वैलिड है क्या, नहीं है। 14 इज नॉट अ वैलिड स्टेट इन बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास x इक्वल्स टू क्या है, 0 1 1 1 0, y क्या है 1 1 0 0 1 आर द 2 5 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। मतलब ये नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका निगेटिव नंबर है। कैसे समझ में आया सर, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में जब 0 होता है स्टार्टिंग में वो पॉजिटिव नंबर होता है, जहां पे स्टार्टिंग में 1 होता है दैट मीन्स वो आपका क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमको क्या आंसर आएगा ये बताना है। तो देखो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग इस नंबर का डेसिमल बता सकते हो, नहीं बता सकते। शॉर्टकट समझना, इसका आप डेसिमल बता तो नहीं बता पाओगे। एक्स का डेसिमल कितना होगा, क्या कोड है आपका,
1110 कितना हो जाएगा ये? 8 4 12 कितना 14 हो जाएगा। इसका जो आपका डेसिमल वो कितना 14 होगा। और ये नंबर आपका निगेटिव नंबर, इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 1 1 0 0 1। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना, कैसे निकालोगे? 0 0 1 1 0, ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। और इसमें 1 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो ये आपका हो गया क्या यहाँ पे? 7। तो ये देखो मैंने इसको भी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 माइनस 7 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 का आंसर कितना हो जाएगा? 111, है ना। क्योंकि अगर आप एक एक बिट को ऐड करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, किसी की कैरी देखना पड़ेगा, किसी की इसकी कैरी देखना पड़ेगा। तो वो अलग अलग ऐड करने से बेटर क्या है, हाउ वाई इज नेगेटिव नंबर। देखो जब कभी भी किसी भी नंबर के एमएसबी पे 1 रहेगा दैट मीन्स वो नेगेटिव नंबर है, अगर वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा गया है तो। और अगर एमएसबी वाला जो डिजिट है, सबसे आगे वाला जो डिजिट है वो 0 है, वो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये आपका तो पॉजिटिव था लेकिन ये आपका निगेटिव था, तो जो निगेटिव था उसका आपने क्या कर दिया? टूज कॉम्प्लीमेंट लेके पॉजिटिव नंबर बना लिया। 7 है तो 14 का 7 से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। क्लियर है सभी को कि डाउट है इसमें? सभी को क्लियर है ना? कंफर्म करो यार। चलो बहुत अच्छी बात है फिर। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17 इज, सबसे पहले 17 को कोड कैसे होगा? 16 8 4 2 1। 16 कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? और 17 कैसे लिखोगे? 1 0 0 0 1। ये आपने लिख दिया क्या? 17 का कोड हो गया। अब आपको क्या करना है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 को 0 0 को 1, तो 0 1 1 1 0, 1110। कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट विल बी योर ए। क्लियर है ना सभी को? क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 3 कोड आपका कैसा कोड होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्सेल 3 कोड के बारे में बताऊं मैं, तो हमारे क्या होता है आपका, ये आपका होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। अगर आपको बताऊं मैं, हम एक बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसा भी हम लोग पेयर बनाते हैं इस टाइप का। अगर आपको टेबल याद होगा जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में पूरा पढ़ाया था, अगर आप उसमें देखोगे तो इस टाइप में लोग कुछ कंपेरिजन करते थे, जैसे 0 0 0 0, यहाँ पे 1 1 1 1, इस टाइप का हम कुछ करते थे ना, उसको हम बोलते हैं आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेस ट्री है वो किस टाइप का कोड है? दैट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। ठीक है, इसके बारे में और समझना हो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होता है, तो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इसको बताने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हमारा जो ये नंबर दिया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो कितना है? 1001, ये हो जाएगा 9। तो आपका आंसर सी और डी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है 101, मतलब कितना? 1/2, 1/4, 1/8। तो क्या लिखा आपके पास? 101, तो 101 इनका ऐड कर दो आप। 1/2 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा? 0.5, 0.5 प्लस 0.125 कितना हो जाएगा? 0.625। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.625। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन। आपका इसका हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सभी लोग बताइए। इसमें आपका हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? बताइए।
तो इसको भी शॉर्टकट से सॉल्व कर लो ना। ये आपका किस में है, ऑक्टल में है। ऑक्टल में कैसे करोगे, तीन तीन का पेयर बना लो। सेवन क्या हो जाएगा, वन वन वन, सेवन हो गया। फाइव क्या होगा, वन जीरो वन। सिक्स क्या होगा, वन वन जीरो, वन वन जीरो। तो ये आपने तीन तीन का पेयर बना के क्या बना लिया यहाँ पे, पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इनका चार चार का पेयर बना के क्या बना लो। अब आप क्या करो, इनका चार चार का पेयर बना के क्या बना लो आप इसका हेक्साडेसिमल। तो चार का पेयर ये बन गया, फिर चार का पेयर ये बन गया, चार का पेयर ये बन जाएगा। इसमें तीन डिजिट कमी तो जीरो 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 लिख दो आगे, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा आठ दो दस, ए बन जाएगा आपका एफ, वन ए एफ 60। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए। समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व किया मैंने। अगर आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आए तो दो तरीके हैं। एक तो पहले क्या करो, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करो ऑक्टल में। तो ये डबल रूट पकड़ने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो, मतलब ऑक्टल को डायरेक्ट आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है आपको वो चीज, वो मैंने आपको अभी बताया। पहले जो ऑक्टल का है तो उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तीन तीन के फॉर्म में, फिर आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो चार चार के पेयर पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ए बी सी डी वाला सिस्टम दिया गया है ना। क्या दिया यहाँ पे, फंक्शन ए बी सी डी का फंक्शन है। और यहाँ पे बोला गया है जो फंक्शन है उसमें कौन कौन से आपके है वो, जीरो वन थ्री फोर एट नाइन, ये आपके मिन टर्म्स है। कौन कौन से मिन टर्म है, जीरो वाला मिन टर्म है, वन वाला मिन टर्म है, थ्री वाला मिन टर्म है। थ्री वाला कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थ्री वाला मिन टर्म है। अरे थ्री वाला कैसे हो सकता है यार, अच्छा ठीक है 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 ठीक है। ये थ्री वाला आपको इसमें डी बनाना पड़ेगा ना, पहले डी आप बनाना पड़ेगा। डी क्या हो जाएगा, आपको ए बी सी तो यहाँ पे डी नहीं दिया, डी आपको बनाना पड़ेगा ना। डी क्या होगा यहाँ पे, जीरो 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 जीरो, आठ बार जीरो और आठ बार वन, वन 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 वन। ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है इनके बारे में कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है। कौन वन होगा, कौन सा आपका डोंट केयर होगा, कौन सा आपका क्या होगा आपको बताना है। जैसे मान लो आपका ये दिया है कि आपका वन वाला जो है, जीरो वाला मिन टर्म जो है वो आपका वन है ना। मतलब जीरो वाला क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, ये आपका वन है, मतलब डब्ल्यू इक्वल्स टू वन होगा। समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो जीरो वाला मिन टर्म है वो वन है, तो यहाँ पे जीरो 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 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, है ना। तब जाके यहाँ आपका वन पॉसिबल है। ठीक है। अब बात आती है वन वाला। तो यहाँ पे भी अगर जीरो जीरो ये है, अगर आपका ये जीरो जीरो है तो एक्स भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स भी आपका वन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं y और z की। तो अगर देखा जाए y की बात करें, y आपका यहाँ पे क्या है, वन है, ये आपका वन है। y नहीं है वन, y यहाँ पे आपका क्या है, जीरो है ना। एक मिनट, जीरो भी नहीं बोल सकते अभी, समझो समझो समझो। यहाँ तक नाइन तक दिया हुआ है, ठीक है, नाइन तक दिया हुआ है। तो y तो आपका जीरो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टू तो आपका दिया नहीं है।
तो y आपका 0 भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे 1 हुआ तो 0 होगा। आप लोग दिमाग लगा पा रहे हो उसमें? सर व्हाट इज ट्रुथ टेबल? ये बहुत गजब टाइप का क्वेश्चन आपने कर दिया यार, है। मैं दिमाग कहीं और पे था, आपने कहीं और लगा दिया। आयुष आपको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, डिजिटल वाला जो कोर्स है उसको मैं आपके वाले कोर्स में आज ही इंपोर्ट कर दूंगा, तो आपको थोड़ा पढ़ना अच्छे से, है ना। ट्रुथ टेबल हमारे किसी भी फंक्शन के बारे में बताता है कि किस किस कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट 1 होता है, ठीक है। चलो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना कि मेरा दिमाग पूरा निकल गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, 2018 क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो ये समझिए कि यहाँ पे आपके 4 फंक्शन है ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे आपके पास ए बी सी तो यहाँ पे दिया हुआ है, डी भी होगा, है ना। डी यहाँ पे लिख देता हूँ, डी आपका यहाँ कहीं पे होगा, और आपके पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, डब्लू एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू क्या होगी। ये है आपका क्या, 8, तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, तो जेड की वैल्यू होगी 1, और जेड की वैल्यू 3 में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इससे भी 11 सॉल्व नहीं हुआ ये। लिखता तो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 1 हो गया, और क्या बचा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ये भी अपना हो गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर बी और डी में से कुछ होगा, है ना। अब इसका समझना है, इसका एक्स और वाई का, एक्स और वाई का समझना है। तो ये आपका है 1, एक बार कुछ क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट भी होया, अपन फालतू में परेशान हो रहे हैं, है ना। एक बार मैं पहले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है फिर कि कैसे ऐसे हो सकता है। डोंट केयर क्यों लगा रहा है यहाँ पे ये, और दो डोंट केयर, डोंट केयर का कॉम्प्लीमेंट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बस, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन ही था, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन सही है कि गलत है, एक बार वही वेरीफाई कर लेंगे, और उसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। आप सभी लोग एक बार रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो हम इस सीरीज में चल रहे हैं ना, उसमें आप मुझसे आगे चलने की कोशिश करिए। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो उस सॉल्व करने के पहले ही आप लोग उसका आंसर बता दो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से। समझ गया बेटा, मैं आयुष आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, मैं आज ही कोर्स में आपका इनरोल करवा दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा।